एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो चोर गिर चुका होता है। पुलिस कहती है कि अब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, लेकिन वो चोर मानता नहीं है। वो अपना चाकू निकाल लेता है और पुलिस पे हमला करने लगता है। वो पुलिस कहती है कि रुको, तुम्हें पता है ना एक पुलिस ऑफिसर पे ऐसे हमला करने का क्या अंजाम होगा। मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। वो कहता है जब तक मैं फ्री हूँ तब तक मैं गुनहगार नहीं हूँ, जब तुम मुझे पकड़ लोगी तब मैं चोर कहलाऊंगा। पुलिस ऑफिसर कहती है कि रुको, री अभी रास्ते में ही होगी, वो आती होगी। देखो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो और मैं ऐसा जताऊंगी कि ये सब कभी हुआ ही नहीं था। देखो, चोरी करना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, तुम अभी भी अपने आप को बदल सकते हो। लेकिन वो चोर कहता है आज ही घंटा, मैं नहीं बदलने वाला हूँ और मैं कभी जेल भी नहीं जाऊंगा। वो भागने लगता है। ऑफिसर कहती है कि तुमने मेरे लिए अब और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वो चोर भाग रहा होता है, वो भी उसका पीछा कर रही होती है। वो रुक जाता है और कहता है रुक जाओ, मेरे पास मत आना, चाकू दिखा कह रहा होता है। लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और कहती है तुमने खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें बना ली है। मैंने चीज़ें आसान करने की कोशिश की लेकिन तुम माने नहीं। तभी पीछे से कोई आता और ऑफिसर को एक लात मारता और कहता है तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वहाँ पर उसके और दो साथी आ जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि तुम दोनों कौन हो। उनमें से एक चोर कहता है देखो सुनो, तुम अपने लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल मत बनाओ, तुम यहाँ से चली जाओ और हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं था, समझी, वरना फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो कहती कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम क्रिमिनल्स को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती हूँ। उस टकलू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करने के लिए आता है। वो पीछे हट रही होती है लेकिन वो टकलू उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो टकलू अपना वेपन निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी कोई आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है सबसे गलती होती है और ये तो बस एक चोरी ही है, इसके लिए तुम्हें किसी को मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो चोर कहता है ठीक है, आज के लिए तो मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार इसने हमारे बिजनेस में टांग अड़ाया तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मुँह इन्हें बड़े प्यार से कह रहा था ठीक है, बाय बाय, अच्छे से जाना। और फिर जैसे ही इधर मुड़ता है तो पुलिस ऑफिसर उसे ही हथकड़ी पहना देती है। कमेंट में बताना कौन गलत है कौन सही। लेकिन एक बात याद रखना, जो मुंह के अंदर का जो स्पिरिट है वो आज से 1000 साल पुराना वाला आदमी है। वो कहता है ऑफिसर ये सब क्या हो रहा है। वो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है। मुंह कहता है लेकिन मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर कहती है तुम भी उन चोरों के साथ मिले हुए हो, मुझे सब पता है। वो कहता है लेकिन मैं तो अभी अभी उनसे मिला हूँ, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। वो कहती है तो फिर उन्होंने तुम्हें मारा क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं। वो कहता है वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि वो मुझसे लड़ाई में नहीं जीत सकते हैं। वो उसे हथकड़ी पहना के बैठा देती है और कहती है मुझे पता है तुम उन 3 लोगों के सामने जीत सकते थे, ठीक है चलो सबसे पहले थाने में जाके तुम्हारी ही रिपोर्ट करवाई जाए, उसके बाद सब बातें क्लियर हो जाएगी। तभी वहाँ पे री भी आ चुकी होती है लेकिन सिर्फ एक ही पुलिस आता है। वो कहता है ऑफिसर वैंग, अच्छा तो यही वो चोर है, आपने इसे पकड़ लिया। वो कहती है नहीं, इसने चोरी तो नहीं की है लेकिन इसने उन चोरों को भागने में मदद की है, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। अब प्लीज़ क्या इसे कार में बैठा सकते हैं। वो दूसरा ऑफिसर इसे कार में बैठा देता है और उस ऑफिसर से पूछ रहा होता है क्या आप वापस जाएंगी। वो बताती है कि इस लड़ाई झड़प में उसके एंकल में थोड़ी सी मोच आ गई, तो प्लीज़ क्या वो उसकी मदद कर सकता है। वो मदद करने के लिए आता है और कहता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन जैसे ही वो कार में देखती है कि वो भाग चुका होता है, हथकड़ी खोल के भाग गया होता है इतनी देर में। वो कहती है क्या वो इंसान भी है या फिर मॉन्स्टर जो हथकड़ी खोल के इतनी तेज़ी के साथ भाग भी गया और इधर ये सोच रहा होता है कि मुझे इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, भागो भागो भागो। तभी टीचर उसे मिल जाती है और वो कहता है टीचर आप तो घर जाने वाली थी ना। वो कहती है हाँ मैं घर ही जाने वाली थी लेकिन मैं केक के ऊपर सीजनिंग कराना तो भूल ही गई, तो इसलिए मैं वापस से आई यहाँ पर। और मैंने अभी देखा कि तुम यहाँ से भाग रहे थे, तो क्यों ना तुम मेरे घर चलो, वहाँ पे तुम्हें जीही भी मिल जाएगी, मैं तुम्हें उससे भी इंट्रोड्यूस करा दूंगी। वो सोच रहा होता है यही अच्छा मौका है, कम से कम मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए छुप तो पाऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग घर पहुँचते हैं। वहाँ पे दो लड़कियाँ होती है। वो लाल बाल कह दिया अच्छा तो तुम सीजनिंग करा के आ गई, बड़ा ही प्यारा सीजनिंग है तुम्हारा। ये ब्लू वाली कहती है कि जीही को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इधर मुंह मुस्कुरा के कह रहा होता है कि हेलो, आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद वो लोग पूछती है कि ये कौन है और टीचर बताती है कि ये उसका स्टूडेंट है। वो लाल बाल कहने लगती है लगता है ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्टूडेंट है क्योंकि तुम इसे सीधा घर पर ही ले आई हो। टीचर बताती है कि मुंह ने कैसे उनकी मदद की, इसलिए वो मुंह को अपने साथ घर पे ले आए बर्थडे पार्टी के लिए। और ओरिजिनली कहा जाए तो ये उनका रूममेट होने वाला था, लेकिन उस चश्मिश बच्चे ने प्राइस ही इतना ज़्यादा रखा था कि ये वहाँ से भाग गया। वो ब्लू वाली कहने लगती है वो बच्चा, उसने फिर से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और हमें पता भी नहीं चला। वो लाल बाल कहती है हाँ तुम्हें पता कैसे चलेगा, वैसे भी तुम घर पे रहती ही कहाँ। वो लाल बाल कहती है तुम्हारा नाम मू लिन है तो मैं तुम्हें आज से आहमू बुलाऊंगी। और फिर वो लोग उस पिंक वाले बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसने टीचर को तंग करने की कोशिश की थी। वो कहती है कि वो कोई अच्छा पर्सन नहीं है लेकिन तुमने उसे सबक सिखाया,
इसका मतलब तुम टैलेंटेड तो हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ढेर सारी बातें करने लगते हैं और इधर वो कह रहा होता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, और इधर ये लाल बाल कह रही होती है अच्छा तो तुम्हारी टीचर ने मेरे बारे में तुम्हें सब चीज़ बता दिया है, क्या उसने तुम्हें ये बताया है कि मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करती हूँ। वो बताती है कि उनका एक किराएदार वैसे भी इस कंट्री के बाहर जा चुका है, तो अगर वो चाहे तो इनके साथ रूम शेयर करके रह सकता है। वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैंने अपने लिए जगह ढूंढ ली है। ये नहीं बताता है कि पूरा घर ही खरीद लिया है। वो कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम नीचे वाला कमरा ले सकते हो और हम लोग ऊपर रह सकते हैं, बस कभी कभार तुम्हें कुछ सामान ऊपर ले जाने में हमारी मदद करनी होगी। टीचर भी वहाँ पे आ जाती है और वो मूलिन को कह रही होती है हाँ हाँ तुम भी हमारे साथ यहीं पे क्यों नहीं आ जाते हो, ताकि हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाए। कौन सा मदद। मुंह उसके लिए मान जाता है और कहता है ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और जब तक ये सोचता है तब तक ये ब्लू वाली कहने लगती है ठीक है अब जब तुम हमारे साथ रहने के लिए आ ही रहे हो तो यहाँ पर कुछ रूल्स रहेंगे। रूल्स और रेगुलेशंस तोड़ना नहीं है। सबसे पहले कि ऊपर के कमरे में सिर्फ लड़कियाँ रहेंगी और तुम्हें ऊपर आने के लिए हमसे परमिशन लेनी होगी। जाओ नहीं आएंगे जा। और सेकंड रूल ये रहता है कि सभी को साफ सफाई एक बराबर करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं ये नीचे रहेगा तो ऊपर नहीं करेगा, ऊपर भी करेगा। और तीसरा रूल ये रहेगा कि खाएंगे तो सब लेकिन धोएगा मुंह। बर्तन यार बर्तन धोने का बात हो रहा है। मुंह कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर कितने सारे रूल्स हैं। वो लाल बाल कहती है कि बस कुछ और है थोड़ा ध्यान से सुन लो। ब्लू वाली कहती है और हमारा नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है चलो पार्टी करते हैं। वो दोनों इसकी बात सुन के चिल्लाने लगते हैं क्या सचमुच अब हम लोग पार्टी कर सकते हैं। अब पार्टी की शुरुआत होगी और वो लाल बाल चिल्ला के कह रही होती क्या तुम्हारा टोन ये अचानक से ऐसा कैसे बदल गया। सीन चेंज होता है। अब हमें 2 दिन बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है कि मैं आज के बाद लड़कियों के साथ कभी भी शॉपिंग पे नहीं जाऊँगा, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और ऊपर से इतना सारा सामान भी ले लिया, वो भी सारा सामान मुझे ही उठाना पड़ रहा है। वो सारे बैग्स को कार के अंदर डाल देता है और कहता है अब ठीक दिख रहा है। वो आराम से खड़ा होता है तभी उसे किसी की आवाज़ आती है कि अच्छा क्या कोइंसिडेंस है, देखो तुम मुझे यहीं पे मिल गए। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं वही पुलिस ऑफिसर होती है जो कह रही होती है कि इस बार तुम मत सोचना कि तुम मुझे वापस से बेवकूफ़ बना पाओगे, समझे, मैं तुम्हें इस बार छोड़ने वाली नहीं। वो कहता है हाँ ऑफिसर क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन वहाँ देखिए वहाँ क्या है, अरे वो क्या है देखिए। तो वो देखती है और वो भाग जाता है। वो कहती तुम इस बार मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकते हो। अब ये पीछा करेगी और ये साइकिल पे भाग रहा है।